महिला 25 बार शादी करती है, 50 बार उसके तलाक होते हैं, अपने ही घर में अपना देवर हो, जेठ हो, किसी से भी अफेयर हो सकता है। आश्चर्यचकित हूं कि आप महिला हैं और आप कह रहे हैं कि गंदी कंटेंट दिखाई जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। लोगों को और कुछ भी देखना पसंद है, आप बोलेंगे वो भी ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा क्या क्या देखना पसंद होगा लोगों को। जाए ना, अभी अमेरिका जाए ये लोग, भारत से निकालो इन लोगों को। गजब बेइज्जती है। बेटे को नहीं छोड़ा, बेटे को नहीं छोड़ा, क्या क्या चीजें आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने क्या बेइज्जती की है, मजा आ गया। बॉलीवुड खत्म। आज की सबसे बड़ी इंपैक्ट वाली ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी बताता हूं दोस्तों, कि जितनी अश्लील कंटेंट वाली, जितनी सेमी पोर्नोग्राफिक अश्लील कंटेंट, सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक, जितने ऐसे ओटीटी बेकार के गंदे प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे कि उल्लू या ओल्ट बालाजी या कोई बिग शॉट्स या देसी फ्लिक्स या कंगन या शोहिट या जलवा और ये 26 वेबसाइट और 14 ऐप ये बैन हो गए। प्रीति पांडे जी, ये नासिर अब्दुल्ला जैसे लोग, मानवी तनेजा जैसे लोग, प्रियंका राणा, ये जितने बैठे हुए हैं, विक्रांत चतुर्वेदी, ये कहेंगे कि देखिए जो एडल्ट है वो एडल्ट डिसाइड करेंगे उनको क्या देखना। एडल्ट है मतलब ये डिसाइड कर सकेंगे। और ये कहेंगे, हमारी नासिर अब्दुल्ला कहेंगे, मुझे अगर देखना है तो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मैं पॉर्न देखूं, सॉफ्ट पॉर्न देखूं, जो भी देखूं। आप ये पाश्चात्य ट्रेंड को समझ नहीं पा रहे। दुनिया एक दूसरी तरफ जा रही है, मगर हम पीछे पड़ जाएंगे अगर हम सॉफ्ट पॉर्न नहीं देखेंगे और देखने देंगे। प्रीति पांडे जी, मुद्दा क्या है हमारा? मुद्दा क्या है? आप मुद्दे पे ले आइए डिबेट को। मुद्दा है कि सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री परोसा जा रहा था, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बच्चों पर क्या इम्पैक्ट होती है, लोगों पर, समाज पर क्या इम्पैक्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कोट करूंगी। ये भारत जो है स्वामी विवेकानंद जी का है और उनकी एक कोट है, चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है, यदि वो भ्रष्ट हो गया तो समझ लीजिए राष्ट्र का पतन निश्चित है। जो फुहड़ता, जो गंदगी, जो अश्लीलता समाज में परोसी जा रही है मनोरंजन के नाम पे, मतलब आप सोचिए कि चौथी पांचवी का जो बच्चा है, उस उम्र में जब हम लोग थे तो हमारे पास वो एक्सेस नहीं था। और ये कहना कि अरे आज जो है ओटीटी के सब्सक्रिप्शन, इसलिए कोई भी देख सकता है, कोई नहीं चाहता कि हमारे समाज में चौथी पांचवी छठी सातवीं, क्योंकि फोन सबके हाथ में है। कोविड के समय से लेकर सब बच्चे आज तक अपना होमवर्क फोन में करना सीख गए। तो छोटी उम्र के बच्चे हो चाहे 18 साल प्लस के बच्चे हो, और प्लीज ये मत कहिएगा कि 18 साल के जो बहुत सारे आपके विपक्ष में लोग बैठे हो ये भी कहेंगे कि 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो देख सकते हैं, मतलब उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, एक्सप्रेशन मिला है, उनको संविधान ने छूट दिया है। भैया उसी संविधान ने नैतिकता के आधार पे अपना फंडामेंटल राइट को कर्टेल करना भी सिखाया है, वो भी लिखा हुआ है। तो नीचे वाली चीज भी पढ़ के आना चाहिए जो लोग फ्रीडम की बहुत बातें करेंगे। हमारा समाज एक गंदगी की तरफ जा रहा है, फुहड़ता की तरफ जा रहा है और अश्लीलता की तरफ जा रहा है, जहां पे विश्व में सबसे ज्यादा 30% से ज्यादा हम लोग युवा हैं, जो भारत में जो विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, युवा पॉपुलेशन। तो हम अपने आने वाले समाज को, जो राष्ट्र का कल निर्माण करने वाले हमारे युवा, हम उनको क्या परोस रहे हैं? मतलब रिश्तों की तो मर्यादा तार तार। एक महिला 25 बार शादी करती है, 50 बार उसके तलाक होते हैं, अपने ही घर में अपना देवर हो, जेठ हो, किसी से भी अफेयर, किसी से भी आप किसी के साथ, यही तो दिखाते हैं ना, ज्यादातर तो यही दिखाते हैं ना। ऐसी चीज जहाँ पे मान सम्मान, इज्जत, प्रेम, परिवार खत्म ना। ऐसे मेरी बात मानिए जी, आपका नाम प्रीति नहीं है, आप बार बार जब भी प्रीति से बोलते हैं तो रिपब्लिक भारत में आप खुद को प्रीति नहीं, मैं वही बता रही हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि 25 बार शादी समाज का आईना है, कहीं ना कहीं हमारा समाज कहाँ जाएगा, हम अपने समाज में क्या परोसेंगे, हम अपना देश किस तरफ ले जाएंगे, वो देश का युवा तय करेगा। ये वो देश है जहाँ, ये अमेरिका नहीं है जहाँ पे माँ बाप थप्पड़ लगाए तो पुलिस को फोन कर दो और पुलिस वाले आके माँ बाप को लेके जाएं। ये वो भारत है, ये वो भारत है जहाँ आज भी बच्चा 18 साल के ऊपर होने के बाद माँ बाप 11 बजे भी पूछते हैं कहाँ हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो बोल दीजिए माँ बाप से कि 18 साल के हम ऊपर हो गए, हमसे मत पूछिए कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। अमेरिका नहीं है भाई, हम यूरोप नहीं है, भारत है। भारत की संस्कृति में यहाँ तो श्री कृष्ण को भी पिटाई हुई है, श्री कृष्ण की को भी मार पड़ी है उनकी माँ यशोदा से, देवकी से। तो ये ज्ञान यहाँ टीवी पे बैठ के मत दीजिए। हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारी धरोहर क्या है, ये हम समझाएंगे आने वाले युवाओं को। नहीं तो अभी तो 30% जो कल देश का नेतृत्व करेंगे वो यही गंदी बात देखेंगे और इसी तरह का नेतृत्व करेंगे। हम बात तो सही है। तो आखिर वो देखने वालों की भी गलती है, ये अच्छा, एक सेकंड प्रियंका जी मेरी बात सुनिए, प्रियंका जी मेरी बात सुनिए। महिलाओं के खिलाफ कितनी क्राइम होती है हमारे देश में,
मेरा ये मानना है कि जो महिलाओं के खिलाफ ये क्राइम हो रही है, इसकी बहुत, मेरी बात सुनिए, इसका बहुत बड़ा स्रोत और इसकी बहुत बड़ी केंद्र बिंदु यही गंदी बात वाली सीरियल्स होती है। और ये भी आंकड़ा हमारे सामने है कि करोड़ों बच्चे जो लीगल एज के अंडर है ये डाउनलोड करते हैं ये कंटेंट, ये अपनी पॉकेट मनी से कंटेंट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और इसलिए हमारे समाज में इस तरह की क्राइम हो रही है। आप मुझे बताइए, क्या आप अपने परिवार के अंदर किसी को अलाउ करेंगी इस गंदी बात, इस तरह के सीरियल सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट को देखने के लिए या डाउनलोड करने के लिए? नहीं, क्या आप परमिशन देंगी? गुड क्वेश्चन। आप तो नहीं देंगी। मैं यही बात कह रही हूँ। आपने शुरू में ही बोल दिया कि दूसरी तरफ की जो लोग हैं वो अश्लीलता को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल अश्लीलता को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि क्या सिर्फ कुछ ऐप्स को बंद करने से कहीं ना कहीं अश्लीलता पसंद है लोगों को, कहीं ना कहीं अश्लीलता पसंद है लोगों को, कहीं ना कहीं ये बहुत कड़वा सच है जो मानना जरूरी है। अश्लीलता पसंद है, जो पसंद है तभी परोसा जाता है। अश्लीलता नंगा लेकिन जो पसंद है वो चलता रहे, ये भी बात तो सही नहीं है। लेकिन मानवी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि क्या सिर्फ कुछ इंडियन ऐप्स को बंद करने से अश्लीलता को रोका जा सकता है? हम अपने समाज को सुधार लेंगे। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इन सबको कौन बंद करेगा? उन पर एक्शन। बॉलीवुड के जो बड़े डायरेक्टर्स हैं जो डबल मिस गाना बनाते हैं, उन पर कोई एक्शन लेना है ना? छोटे मोटे को पकड़ करके, छोटी महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करके जो आप एड, एक साबुन का ऐड हो, चाहे शैम्पू का ऐड हो, चाहे ब्रश पेस्ट का ऐड हो, एक महिला को ऑब्जेक्टिफाई करके क्यों दिखाना? ये लॉजिक क्या है? क्यों दिखाना? इनकी लॉजिक है किसी नंगी महिला को क्यों दिखाना? ये बड़ी अच्छी बात कही है। मूल मुद्दा है गंदा कंटेंट, गंदी कंटेंट। और मैं प्रियंका जी एक मिनट, मानवी जी एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप महिला हैं और आप कह रहे हैं कि गंदी कंटेंट दिखाई जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। आकाशदीप ये आर्गुमेंट है, लोग देखना चाहते हैं, गंदी कंटेंट दिखाइए। अरे मैंने किसका नाम लिया, उनको दिखाइए, प्रोड्यूसर। मैंने प्रियंका और मानवी का नाम लिया और दूसरी तरफ आकाशदीप है। डायरेक्ट कीजिए ठीक से। एक प्रियंका जी आप कह रहे हैं, एक मिनट ना, एक बात सुनिए। आप कह रहे हैं लोगों को पसंद है, कोई आपको कल कहे, है ना, कि लोगों को और कुछ भी देखना पसंद है, आप बोलेंगे वो भी ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा क्या क्या देखना पसंद होगा लोगों को। आप कह रहे हैं जो लोएस्ट कॉमन, न्यूनतम स्तर पर गिरना हमारा जरूरी है, क्योंकि न्यूनतम स्तर की कंटेंट भी जो होती है वो भी आप कहेंगे लोग देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हम परोस रहे हैं, हम पैसा बनाएंगे, पैसा दो। इंडियन ऐप बेटे को नहीं छोड़ा। क्या चीजें आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं? मैं आपको मानवी जी मेरी बात सुनिए ना, उनके साथ बाद में डील करेंगे ना, इंस्टाग्राम वालों के साथ। आप रुकिए मेरी बात, मैं क्या पूछ रहा हूँ मेरी बात सुनिए। मिल जाती है मानवी एक मिनट, आकाशदीप एक मिनट। मानवी एक जो आर्गुमेंट दी जा रही है अभी इस वक्त ये है कि हमें अभी और गिरना है। ये बॉलीवुड वाले क्या कह रहे हैं आकाशदीप जी, अभी तो कुछ नहीं है, हम तो और गिरने को तैयार हैं पैसे बनाने के लिए, न्यूनतम स्तर तक गिरेंगे। अश्लीलता क्या, ओपन पोर्नोग्राफी दिखाएंगे और फिर पूछेंगे लोग देख रहे हैं तो दिखाएंगे। कोई समाज, कोई संस्कृति, नहीं इसमें कोई नहीं। और ज्यादा पूछेंगे तो ये लोग कहेंगे अरे आप हिंदुत्ववादी लोग हो, और कहेंगे आपको हर चीज में सनातन के खिलाफ साजिश दिखती है। एक मिनट, ये बॉलीवुड के जितने बड़े सितारे हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर, करण जौहर, अमिताभ बच्चन, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये सही एक्शन हुई है, पहले होना चाहिए था? क्या अमिताभ बच्चन जी को लगता है कि जितेंद्र जी नाराज हो जाएंगे? इतने चीजों पर अमिताभ बच्चन जी ट्वीट करते रहते हैं। पूछता है भारत, क्या आपने कभी देखा है कि अमिताभ बच्चन जी इधर आके कहे कि भैया बहुत गंदी कंटेंट इंडस्ट्री हो रही है? एक ट्वीट तो कर दीजिए अमिताभ जी, कर दीजिए। आपको कहना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में होते हुए मुझे शर्म आती है कि इस इंडस्ट्री, सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड और OTT जो भी इंडस्ट्री है, मुझे लगता ही नहीं इंडस्ट्री है,
ये लोग इस तरह की कंटेंट करके हमारे समाज, हमारे देश को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। मगर नहीं, मानवी, तनेजा और प्रियंका आके टीवी पे कहेंगे आकाशदीप जी हमें तो और गिरना है। अगर और गिर के और लोगों को दिखाएंगे और 5-5 रुपए की सब्सक्रिप्शन लेंगे और बेचेंगे गंदी कंटेंट, देश को बर्बाद करेंगे, समाज को तोड़ देंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। लोग ये कहेंगे कि जब ये है इंडस्ट्री, ये है इंडस्ट्री, ये है इंडस्ट्री, ये इस इंडस्ट्री। होली और दिवाली पर लगाई जाती है, उनको परमानेंट। अरे रुकिए ना, आप क्या बोल रहे हैं? हम ये नहीं, ये इंडस्ट्री आपने अश्लीलता की, अरे आप लोग तब कह रहे हैं यही है ना आपकी, बोलते हम क्रिएटिव लोग हैं, ये कहते हैं आकाशदीप जी इनको ज्यादा पूछेंगे तो कहेंगे अरे ओ संस्कारी लोग, अरे ओ संस्कृति वाले लोग, हम क्रिएटिव लोग हैं, हम जो मन में आए पिएंगे, हम जो मन में आए फूकेंगे, हम फूक के पी के कुछ भी बनाएंगे, नंगा करके नहला रहा। हम बॉलीवुड वाले हम कुछ भी करेंगे। अरे मेरी बात सुनिए, आज नहीं हाँ जी बोलिए, संस्कारी वाली कोई बात नहीं। क्यों नहीं है? हमारे संस्कार को बर्बाद करने वाली कोई बात नहीं है। पैसा बना रहे, इनको पूछिए, नहीं इन लड़कियों को पूछिए, इनको पूछिए, अपने माँ बाप, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, बच्चों के साथ बैठ के ये कंटेंट देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वाई? कुछ गड़बड़ है। विक्रांत चतुर्वेदी जी, इन लोगों का टाइम अप हो गया। इनको अगर पोर्नोग्राफी बनानी है, अश्लीलता बनानी है, अमेरिका में जाके बना ले, सब लीगल है वहां पे, जो मन में आए बना ले। हो जाना चाहिए। जाए ना, अभी अमेरिका जाए ये लोग, भारत से निकालो इन लोगों को। ये लोग कहते हैं हम क्रिएटिव, मैं गलत कह रहा हूँ। फिर कहेंगे हम क्रिएटिव लोग हैं, हम बॉलीवुड टाइप है, हम अलग सोचने वाले लोग हैं, हम वेस्टर्नाइज्ड लोग हैं। हमारा एक पैर हमारा औरंगाबाद में और दूसरा पैर हमारा अमेरिका में है। ये टू फेस्ड पीपल है नसीर अब्दुल्ला जैसे, और बनाते क्या है? इनकी क्रिएटिविटी क्या है? गंदी बात। जिनकी हाइट ऑफ क्रिएटिविटी देखिए, गंदी बात के प्रोड्यूसर ऑस्कर मिलना चाहिए तो गंदी बात बना देंगे। अश्लीलता की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई लंबी सीन है, थोड़ी ये भाई साहब तो कोई अश्लीलता है। ऐसी चीजें रेगुलर ओटीटी चैनल्स पे हो रही हैं अर्नब, जो कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न, जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पे सरेआम सब अवेलेबल है। ऐसी चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, उन पे आप बैन नहीं लगा रहे। तो मुझको क्या, मेरी प्रॉब्लम इस समय लेफ्ट और राइट पे बैठने की नहीं है। आप ऐसे फिल्मों में एक्ट करते हैं क्या? आपने कभी ऐसे फिल्मों में एक्टिंग की है क्या? आप थोड़ा ज्यादा भावुक हो रहे हैं। आपने कभी अश्लील फिल्मों में एक्टिंग की है क्या? आपकी कोई एक्सपीरियंस है क्या? ये कह रहे हैं, अरे भाई अर्नब, तुम जानते नहीं हो, तुम बैकवर्ड टाइप के आदमी हो, तुम ज्यादा भारतीय हो, ज्यादा संस्कृति वाले लोग हो, हम अमेरिकन लोग हैं, विदेशी सोच है, एडवांस्ड हो गए हैं। अरे भैया इलॉन मस्क, अरे भैया विक्रांत जी, इलॉन मस्क के चचेरे भाई, मेरी बात सुन लो। आपकी अचीवमेंट आपको बताता हूं कि आपकी इंडस्ट्री नाबालिग लड़कियों को इस्तेमाल करके उनसे आपत्तिजनक सीन्स करवाती है और 500 रुपए देके सब्सक्रिप्शन ये कलेक्ट करती है। और बताओ, मुंह मत खोलिए मेरा, मुंह मत, नहीं मुंह मत खुलवाइए मेरा। बताओ और क्या करती है आपकी इंडस्ट्री? मुकेश खन्ना जी बताएंगे आपको, एक्सपोज कर दूं आपकी इंडस्ट्री को। ये कह रहे हैं भारत को ना वैश्विक स्तर पर पोर्नोग्राफी में कंपटीशन करनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर हमें स्पेस पे नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं, वैश्विक स्तर पर हमें पोर्नोग्राफी, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी, गंदी बात और वैश्विक स्तर पर अश्लीलता की कंपटीशन करनी चाहिए। वाह भाई वाह, मानवी जी, मानिए आप सब लोगों को। हाँ नसीर अब्दुल्ला जी, ग्लोबल लेवल पोर्नोग्राफी की कंपटीशन करेंगे हम, उसमें हमें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। मेरा सिर्फ चिंता का विषय ये है कि आपने ये सारे अकाउंट बैन कर दिए, आपने उन लोगों के अकाउंट बैन क्यों नहीं करे इंस्टाग्राम के जो ये अश्लीलता फैलाते हैं? आप होंगे बैन करिए, होंगे प्रीति जी, होंगी बैन करिए, आप नेट बैन करिए, नहीं करेंगे। प्रोपेगेंडा के तहत फिल्म्स चलती हैं, जितनी प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनी है उसमें वो चलती है, इसलिए आप उसको बैन नहीं करेंगे। जहां तक आपका, जहां पे आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, आप वो चीज नहीं करेंगे।
मानवी जी, पिछले डिबेट में आपने आपकी डिबेट हुई थी, उसी रिपब्लिक पे हुई थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेके हुई थी, तो आपने ये बात कही थी कि सरकार निकम्मी है, सरकार क्यों नहीं इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध लगाती है। आपने ये बात कही थी इसी चैनल पे कि ओटीटी पे अगर कुछ भी ऐसा परोसा जा रहा है जो फुहड़ है, जो अश्लील है, जो बहुत ही बेगैरत है, जो समाज में नहीं दिखाना चाहिए। देखिए बड़ी बात है, सुन लीजिए मानवी जी, मेरा गला खराब हो जाता है, प्लीज सुन लीजिए। आपने ये बात कही थी कि नहीं, आपने इसी चैनल पे कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन करना सरकार का काम है। आज अगर सरकार ने 25 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन किया तो क्या प्रॉब्लम है? और जो आपके चैनल पे बैठते हैं उनको अमेरिका और यूरोप का ज्ञान दे रहे हैं, उनको अमेरिका ज्ञान नहीं चाहिए। हमारे पोर्नोग्राफी की बात कर रहे हैं, जो देवी देवता भगवान चले गए, उनकी मां हम अपना समाज, अपना सनातन, अपना देश, अपनी पूरी सर्विस के बारे में इंस्टाग्राम पे बताता है। अब भारत का युवा चला जाएगा, भारत का युवा तय करेगा। आपके घर में बैठने वाले लेफ्ट की आइडियोलॉजी वाले नहीं तय करेंगे, हम आपको नहीं तय करने देंगे। जो देश के साथ वीडियो बनाता है उसके बारे में कुछ नहीं करते। योगा की वीडियो इंस्टाग्राम हर कोई यूज करता है। आज की डेट में अगर मैं कोई योगा आसन देखना चाहूँ, मैं उसको सर्च करूँ, माफ कीजिए मुझे योगा आसन नहीं, मैं योग का आसन देखने को मिलता है। ये है आज की डेट में इंटरनेट की सच्चाई। कड़वी है, कड़वा सच हमेशा कड़वा होता है, बात जाइए। आप चाहेंगे योगा आसन को सर्च करना, पर आपको नया योग का आसन मिल जाएगा इंटरनेट पे। आप सर्च करेंगे कुछ और आपको मिलेगा कुछ और। मैं बोलूंगी, मैं अपनी पूरी बात बोलूंगी, क्योंकि मैं आपको मानवी जी आप चाहती क्या है? मानवी जी आप चाहती क्या है? मानवी जी एक मिनट, मानवी जी आप चाहती क्या है? आप चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ। आप चाहती क्या है बताइए ना। उल्लू को पॉइंट कर रहे हैं ना। उल्लू को क्यों बैन किया? इनका है उल्लू को क्यों बैन किया? वाह दीदी, वाह दीदी। आप ये एक मिनट मुकेश खन्ना जी, जो भी खान है, अमिताभ बच्चन जी और ये जितने खान हैं और ये सारे लोग, ये कपिल शर्मा, ये सारे लोग जो जाने माने हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चेहरे हैं, अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो।